हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय क्लास। तो अभी मैंने आप लोगों को लास्ट लेसन फ्लेमिंगो का इंडिगो पढ़ाया था। उसका 2 पार्ट में मैंने वीडियो दिया था और मैं बता दूं कि इंडिगो आपकी किताब फ्लेमिंगो बुक की सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह से कहानी को समझ पाए होंगे। तो चलिए आज हम लोग इंडिगो का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करने का मकसद आप समझते हैं, एक तो अपनी राइटिंग को इंप्रूव करना, सेकेंड पूरे स्टोरी के कंटेंट्स को समझना और रिवाइज करना। तो चलिए आप मेरे साथ क्वेश्चन आंसर बनाएंगे। तो पहला क्वेश्चन, हु इज द राइटर ऑफ इंडिगो? तो क्वेश्चन अभी मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्वेश्चन लेकर हाजिर हूं, आगे और भी दूंगा। तो हु इज द राइटर ऑफ इंडिगो? आपको पता है कि कोई भी क्वेश्चन हु से रहे उसका आंसर आगे बिठा देते हैं। लुईस फिशर इज द राइटर ऑफ इंडिगो। सेकेंड क्वेश्चन, व्हेन एंड वेयर डिड लुईस फिशर मीट गांधी जी? आप अगर कहानी पढ़े होंगे तो समझ गए होंगे कि लुईस फिशर कहां और कब गांधी जी से मिले। तो लुईस फिशर, आपको पता है इसका जो कोड होगा वो 34 होगा। तो लुईस फिशर डिड है इसको हटा दिया और जो मीट है उसको V2 बना दिया, यानी लुईस फिशर मेट गांधी जी एट सेवाग्राम आश्रम इन 1942। नेक्स्ट, व्हेन डिड चंपारण मूवमेंट स्टार्ट? आप जानते हैं 1917, तो आप लिखेंगे चंपारण मूवमेंट स्टार्टेड इन 1917। बिल्कुल आप क्लियर समझ रहे होंगे, क्योंकि पहले ही मैंने आपको बताया था कि कोड के तहत हम क्वेश्चन आंसर लिखते हैं। एक होता है 324, दूसरा होता है 34। आपको पता है जिसकी भी क्वेश्चन में डू डज डिड हेल्पिंग वर्ब के रूप में रहे वो 34 नंबर कोड से उसका जवाब होता है, और जिस क्वेश्चन में डू डज डिड को छोड़कर कोई अन्य हेल्पिंग वर्ब रहे तो उसका आंसर 324 कोड में होता है। ये आप समझते आ रहे हैं बहुत दिनों से, अब आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझते होंगे। जो विद्यार्थी कोड 324 और 34 को नहीं समझते हैं वो मेरे पहले वाले उस वीडियो को देखें जिसमें मैंने आप लोगों को सिखाया है कि हाउ टू राइट क्वेश्चन आंसर योरसेल्फ, खुद से हम क्वेश्चन आंसर कैसे करते हैं। उस वीडियो को जरूर आप वॉच करें। नेक्स्ट, हु वाज राजकुमार शुक्ला? तो आप जानते हैं राजकुमार शुक्ला, क्वेश्चन अगर वाज में तो आंसर भी वाज में। ये पुअर पीजेंट ऑब्लिक देकर के हम शेयर क्रॉपर भी लिख देंगे, क्योंकि किसान के साथ साथ वो शेयर क्रॉपर भी था, तो दोनों बात हम लिखेंगे। राजकुमार शुक्ला वाज ए पुअर पीजेंट ऑब्लिक शेयर क्रॉपर ऑफ चंपारण। चंपारण का एक गरीब किसान था। When and where did शुक्ला मीट गांधी जी? शुक्ला गांधी जी से कब और कहां मिले? आपको पता है दिसंबर 1916 लखनऊ में। तो आंसर होगा शुक्ला मेट गांधी जी इन लखनऊ इन दिसंबर 1916। वेरी क्लियर? समझ रहे हैं ना आप लोग? बिल्कुल इजी है, आप रिवीजन के लेवल करते जाइए। Why had गांधी गॉन टू लखनऊ? गांधी लखनऊ क्यों गए थे? आपको पता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस मीटिंग को अटेंड करने के लिए गए थे। तो 324 में इसका स्टार्ट करेंगे। गांधी हैड गॉन टू लखनऊ टू अटेंड एन एनुअल कन्वेंशन ऑब्लिक मीटिंग
बुक में एनुअल कन्वेंशन दिया है, मतलब मीटिंग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। यानी गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के वार्षिक मीटिंग को अटेंड करने के लिए लखनऊ गए थे। नेक्स्ट, हाउ मेनी डेलीगेट्स, डेलीगेट्स की जगह मेंबर भी हो सकता है, तो जो वर्ड रहे वही लिखेंगे। हाउ मेनी डेलीगेट्स वेर देयर इन द मीटिंग? देयर वेर 2301 delegates या members in the meeting. Very clear? Did Gandhi agree to go with Shukla that time? इंट्रोगेटिव में जवाब रहे तो आपको पता है उसका जवाब हमें यस या नो में लिखना है। क्या शुक्ला उस समय क्या गांधी जी उस समय शुक्ला के साथ जाने के लिए सहमत हुए? तो आपको पता है नहीं, नो, गांधी डिड नॉट एग्री। नो लिखने के बाद वाक्य को नेगेटिव कर देना है। डिड नॉट एग्री टू गो विथ शुक्ला दैट टाइम। उस समय गांधी शुक्ला के साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुए। ये भी समझ गए। हाउ मेनी प्लेसेस डिड शुक्ला फॉलो गांधी जी? अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि शुक्ला ने गांधी जी का पीछा कितने जगह तक किया, तो हमें पता है कि 2 जगह मेंशन किया गया है, एक कानपुर दूसरा अहमदाबाद। लेकिन यह भी बुक में लिखा है कि अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और भी जगह वो गया था। तो हम इसका आंसर इस प्रकार लिखेंगे, शुक्ला फॉलोड गांधी जी टू कानपुर, अहमदाबाद एंड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। यानी शुक्ला गांधी जी का पीछा कानपुर, अहमदाबाद और भारत के अन्य जगहों तक किया। नेक्स्ट, फ्रॉम वेयर डिड शुक्ला ब्रिंग गांधी जी टू पटना? शुक्ला ने गांधी जी को कहां से पटना लाया? बिहार लाया। आपको पता है कोलकाता। तो शुक्ला ब्राउट गांधी जी टू पटना फ्रॉम, इस वर्ड पर जरा ध्यान दीजिएगा, कैलकाटा। पहले कलकत्ता ही होता था, अब कोलकाता होता है। तो आप कोलकाता भी लिख देंगे चलेगा, या ये कैलकुट्टा वाला स्पेलिंग जो है ना, यानी कैलकाटा, वो भी लिखेंगे चलेगा। तो गांधी शुक्ला ब्राउट गांधी जी टू पटना फ्रॉम कलकत्ता। नेक्स्ट, वाज राजेंद्र प्रसाद एट होम दैट टाइम? क्या उस समय राजेंद्र प्रसाद घर पर थे? आपको पता है नहीं, नो, राजेंद्र प्रसाद वाज नॉट एट होम दैट टाइम। वेरी क्लियर। नेक्स्ट, वेयर डिड द सर्वेंट्स व्हाई डिड द सर्वेंट्स नॉट शो एनी रिस्पेक्ट टू गांधी जी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नौकरों ने गांधी जी को कोई सम्मान क्यों नहीं दिया? द सर्वेंट्स डिड नॉट, सर्वेंट्स का मतलब यहां रह सकता है सर्वेंट्स ऑफ राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद के नौकरों ने, द सर्वेंट डिड नॉट शो एनी रिस्पेक्ट टू गांधी जी, नौकरों ने गांधी जी को कोई रिस्पेक्ट नहीं दिया, बिकॉज सीइंग गांधी जी विथ शुक्ला दे थॉट, गांधी जी को शुक्ला के साथ देखकर उन लोगों को लगा या उन लोगों ने सोचा दैट गांधी वॉज ऑल्सो अ पीजेंट लाइक शुक्ला, कि गांधी भी शुक्ला की तरह एक किसान है। बिल्कुल समझ गए। चलिए अब मैं चाहूंगा इसका आप ये स्क्रीनशॉट ले लें, और मैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने पेश कर रहा हूं। आप इन सारे क्वेश्चन को कॉपी में बढ़िया से लिख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी प्लेसेस डिड गांधी विजिट बिफोर कमिंग टू चंपारण? मतलब हुआ कि चंपारण आने के पहले गांधी जी ने कितने जगह का भ्रमण किया? तो हम लिखेंगे गांधी विजिटेड द फॉलोइंग प्लेसेस बिफोर कमिंग टू चंपारण, यानी नीचे दिए गए जगहों का भ्रमण गांधी जी ने चंपारण आने से पहले किया। पहला कानपुर, फिर अहमदाबाद, कलकत्ता, पटना, मुजफ्फरपुर।
कहानी में आप लोगों ने भी जाना होगा कि लखनऊ के बाद फिर कानपुर गए, फिर वहां से अहमदाबाद गए, जहां उन्होंने राजकुमार शुक्ला को डेट दिया, फिर उनको कोलकाता बुलाया, कोलकाता से दोनों पटना आए, पटना से फिर मुजफ्फरपुर गए, तब जाकर के चंपारण पहुंचे। Why did गांधी चाइड लॉयर्स? गांधी जी ने वकीलों को क्यों डांटा? याद होगा मुजफ्फरपुर के मीटिंग में वकीलों द्वारा केस लड़ने के लिए अधिक फी डिमांड करने के कारण डांटा गया था। तो आंसर लिखेंगे गांधी चाइडेड लॉयर्स फॉर डिमांडिंग हाई फी या चार्जेस टू फाइट द केस ऑफ पीजेंट। गांधी जी ने किसानों के केस को लड़ने के लिए वकीलों द्वारा मांगे गए अधिक फी के कारण डांटा। What was the agreement between चंपारण peasant and English landlord? यानी जमींदारों और चंपारण किसानों के बीच कौन सी सहमति थी? तो इसको बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। द एग्रीमेंट बिटवीन चंपारण peasant एंड लैंडलॉर्ड वाज दैट, यहां से याद रखना है, फार्मर्स हैड टू ग्रो इंडिगो ऑन 15% लैंड। यानी किसानों को 15% जमीन पर इंडिगो उपजाना पड़ता था, एंड दे हैड टू गिव ऑल प्रोडक्ट्स टू लैंडलॉर्ड एज रेंट। और सारे प्रोडक्ट्स को उन किसानों को अंग्रेजों को लगान के रूप में दे देना पड़ता था। दैट वाज द एग्रीमेंट बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड पीजेंट्स। वेरी क्लियर, समझ गए होंगे? ये दोनों क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान दीजिएगा। हाउ डिड गांधी टीच द फार्मर्स द लेसन ऑफ सेल्फ रिलायंस, सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट, कुछ भी वर्ड रह सकता है। यानी गांधी जी ने किसानों को आत्मनिर्भरता का पाठ कैसे पढ़ाया? आंसर होगा गांधी taught the farmers the lesson of self reliance। आंसर याद रखिएगा, by refusing to take help from an Englishman, Mr. Andrews। कहानी के लास्ट में मैंने ये बताया था कि किस प्रकार गांधी जी ने आत्मनिर्भरता का पाठ किसानों को पढ़ाया। तो मिस्टर एंड्रूज की मदद को ठुकरा करके गांधी जी ने किसानों को आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया। ये गौर करिएगा। Why was गांधी नॉट अलाउड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम राजेंद्र प्रसाद वेल इन पटना? गांधी जी को पटना में राजेंद्र प्रसाद के कुएं से पानी खींचने की इजाजत क्यों नहीं दिया गया? आंसर लिखेंगे गांधी वाज नॉट अलाउड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल मतलब राजेंद्र प्रसाद वेल इन पटना। गांधी जी को पटना में राजेंद्र बाबू के कुएं से पानी लेने की इजाजत नहीं दी गई, बिकॉज क्योंकि इन दोज डेज अनटचेबल्स वेयर नॉट अलाउड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल बिलोंगिंग टू अपर कास्ट। क्योंकि उन दिनों में ऊंची जाति वाले लोगों के द्वारा अछूत लोगों को अपने कुएं से पानी लेने की इजाजत नहीं दी जाती थी। यानी दे डिड नॉट अलाउ गांधी जी टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल। गांधी जी को कुएं से पानी इसलिए नहीं लेने दिया, लेस्ट सम ड्रॉप्स फ्रॉम बकेट शुड पोल्यूट द इंटायर वाटर। कहीं ऐसा ना हो कि गांधी जी द्वारा उठाए गए बकेट्स यानी बाल्टी का पानी का अगर बूंद भी कुएं में चला गया तो कुएं का सारा पानी गंदा हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा, है ना। तो आप यहां से भी डायरेक्ट लिख सकते हैं कि गांधी जी वाज नॉट अलाउड टू ड्रॉ वाटर
फ्रॉम वेल इन पटना बिकॉज, उसके बाद यहां से जोड़ सकते हैं सम ड्रॉप ऑफ वाटर शुड पोल्यूट द एंटायर वाटर, इतना भी लिख सकते हैं या पूरा लिख देंगे। चलिए, मैं समझता हूं कि इंडिगो का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं चाहूंगा इसका आप स्क्रीनशॉट बढ़िया से ले लें, कॉपी में उतार लें। इसका जो शॉर्ट क्वेश्चन होगा वो पीडीएफ बना करके मैं आप लोगों को ग्रुप में डाल दूंगा, उसको आप कॉपी में नोट करके तैयारी करना शुरू करेंगे। थैंक यू। अब आप लोगों को पता है कि ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो गया है, तो जिन जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है और वो इच्छुक हैं तो देर मत करें, आप जल्द ही ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करें। थैंक यू।